कुश का ब्रह्मास्त्र संधान करना और ब्रह्मा का आकर रोकना। श्री रामदास जी कहते हैं, जब ब्रह्मा ने देखा कि कुश ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहा है, तो वे बहुत से देवताओं और बुद्ध तथा सोम को साथ लिए हुए विमान पर बैठकर पृथ्वी तल पर आए। यहाँ पहुंचे तो विमान से उतरकर कुश के पास गए और प्रार्थना की कि तुम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करो। आज मेरे कहने से मेरी बात मान लो, क्योंकि एक बार मैंने स्वर्गलोक में इन सोमवंशियों को वरदान दिया था कि द्वापर तक संग्राम भूमि में तुम किसी से भी पराजित नहीं होगे। आगे चलकर तुम्हारे वंश में नल आदि बड़े प्रतापशाली राज्य होंगे। इस कारण ही कुश, तुम इन नल आदि राजाओं पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करो। ब्रह्मा की बात सुनकर कुश ने कहा कि मैं अभी क्षण मात्र में इन दुष्टों को भस्म किए देता हूँ। यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो जाकर रामचंद्र जी से कहिए, मैं उन्हीं की बात मानूंगा। जब आपने उनको वरदान दिया था, तब क्या राम के सामर्थ्य का आपको ध्यान नहीं था? तब तो राम को कुछ समझे ही नहीं। अब झूठ मूठ की प्रार्थना करने आए हैं। मैं कहता हूँ कि यदि आप में कुछ शक्ति हो तो देवताओं को साथ लेकर आप नल आदि की सहायता करिए। मैं आपके साथ घनघोर युद्ध करूं और रामचंद्र जी तथा सीता पुष्पक विमान के झरोखों से मेरा और आपका संघर्ष देखें। इस प्रकार कुश की बात सुनी तो ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और नल आदि को फटकारते हुए कहने लगे, अरे मूढ़ो, जान पड़ता है कि तुम लोगों की आयु समाप्त हो गई है। जो साक्षात नारायण स्वरूप रामचंद्र जी से युद्ध करने आए हो। सर्वनाश उपस्थित करने वाली ये दुर्बुद्धि तुमको किसने दी है? अब यदि अपना कल्याण चाहते हो तो राम की शरण में जाओ, नहीं तो एक एक करके तुम सब मार डाले जाओगे। मेरे पिता विष्णु भगवान ही तो राम रूप से इस पृथ्वी तल पर अवतरे हैं। इस तरह उन लोगों को डांट फटकार करके ब्रह्मा जी कुश से कहने लगे कि मैं राम के पास जा रहा हूँ। जब तक उनके पास से न लौटाऊं, तब तक बाण का प्रहार न करना। ऐसा करोगे तो मानो उनका नहीं, तुमने मेरा वध किया। ऐसा कुछ से कहकर ब्रह्मा जी शिव जी को आगे करके नल आदि के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के पास गए। जब राम ने सुना कि शिव जी आ रहे हैं, तो पुष्पक विमान से उतरकर उनका स्वागत और प्रणाम करके ब्रह्मा जी का भी अभिवादन किया। इसके अनंतर राम ने शिव जी आदि की विधिवत पूजा की और सब लोग सभा भवन में गए। वह ब्रह्मा ने सोम और बुद्ध से श्री राम को प्रणाम करवाया। तब राम ने उनको अपने हाथों से उठा लिया और ब्रह्मा जी के मुख से उनका नाम सुना। कुछ देर बाद राम ने ब्रह्मा से पूछा कि आप इन सोमवंशियों को यहाँ किस लिए लाए हैं? जो इसका वास्तविक कारण हो वह मुझे बताइए। राम की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे राम, हे महाबाहो, आज आप मेरी बात मानकर इन नल आदि राजाओं की रक्षा कीजिए। मैंने इन लोगों को ये वरदान दे रखा है कि द्वापर पर्यंत तुम लोग किसी से पराजित नहीं होगे। उधर कुछ मेरे शस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान करके खड़े हैं, उन्हें भी आप रोक दीजिए। ब्रह्मा की बात सुनकर राम ने कहा कि आपने जब इनको अजय कर दिया था, तब फिर ये लोग संग्राम भूमि छोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों आए हैं? राम की बात सुनकर ब्रह्मा कहने लगे, सब लोगों के लिए तो मेरे पास बल है, किंतु आपके लिए मेरे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। आप मेरे पिता हैं, इसी नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। फिर राम बोले कि कुश युवावस्था में है। संसार में प्राय देखा जाता है कि कुमार लोग वृद्धों की बात नहीं मानते। इसके अतिरिक्त शास्त्र में भी कहा गया है कि 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चों का दुलार करें, 10 वर्ष की अवस्था तक डराए धमकाए, किंतु 16 वर्ष का हो जाने पर बेटे के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। इसी कारण वे स्वार्थी बालक मेरी बात नहीं मानेंगे। आप स्वयं जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि संग्राम जनित क्रोध के कारण आज तो वो हमसे सीधी बात भी नहीं करता। फिर विनोदवश राम ने ब्रह्मा से कहा कि आप वाल्मीकि के पास जाइए, वे आपको कोई युक्ति बतलाएंगे। राम के कथनानुसार ब्रह्मा
नल आदि को अपने साथ लेकर वाल्मीकि के पास गए। वाल्मीकि जी उस समय राम के साथ पुष्पक विमान पर ही रहा करते थे, इससे उनके पास पहुंचने में विशेष समय नहीं लगा। वहां जाकर ब्रह्मा ने वाल्मीकि को सब वृतांत कह सुनाया। राम का मनोगत अभिप्राय जानकर वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी से कहा कि अपनी स्त्री की कृपा से ये लोग जीवन दान पा सकते हैं। उसका उपाय यह है कि नल आदि की स्त्रियां सीता के पास जाकर अपने पतियों के जीवन की भीख मांगे। यदि सीता प्रसन्न हो गई तो कुछ भी मान जाएगा। वाल्मीकि के कथनानुसार नल आदि ने अपनी स्त्री को लिवा लाने के लिए सैकड़ों दूत भेजे और वे तुरंत उनको लिए हुए आ पहुंचे। इसके अनंतर वे स्त्रियां विविध प्रकार के उपहार लेकर सीता के पास गईं। वहां पहुंचकर उन स्त्रियों ने देखा कि सीता अपनी सखियों से घिरी हुई बैठी झपकी ले रही हैं और पतोहुए उनकी सेवा में तत्पर हैं। जब सीता ने उन स्त्रियों को देखा तो तकिया बगल में कर ली और उठ बैठी। उस समय उन स्त्रियों ने उनको प्रणाम किया। उन राजरानियों के सीमंत रत्न की प्रभा से सीता के पैर चित्र विचित्र प्रकार के दिख रहे थे। इसके बाद सीता ने उनकी भेंटें स्वीकार की और उनको हृदय से लगाकर कहने लगी कि तुम लोग यहाँ किस काम से आई हो, अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम जो कुछ भी चाहोगी मैं उसका प्रबंध कर दूंगी। तब उन रानियों ने युद्ध संबंधी सब वृत्तांत बताते हुए कहा, हे देवी, आज आप मेरी उतरती हुई चूड़ी रखने के लिए कुश को युद्ध करने से रोक दीजिए। सीता ने मन ही मन राम की इच्छा जान ली। उन्होंने सोचा वे चाहते हैं कि स्त्रियों के द्वारा नल आदि को जीवन दान मिले। ये सोचकर उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, अच्छी बात है। इसके अनंतर वे तुरंत पालकी पर सवार हुई और कुश के पास जा पहुंची और कहा, बेटा कुश, अब तुम अपने क्रोध का परित्याग कर दो। मेरी बात मानकर संग्राम भूमि से लौट चलो। जानकी की बात सुनकर कुश मुस्कुराए और अपने बंधु बांधवों तथा सेना को साथ लेकर लौट पड़े। सीता कुश को तथा उन स्त्रियों को अपने साथ लिए अपने पुष्पक विमान पर आ पहुंची। वहां पहुंचने पर कुश आदि बालक सभा में रामचंद्र जी के पास चले गए। इसके अनंतर ब्रह्मा जी भी वाल्मीकि तथा नल आदि को साथ लेकर सभा में रामचंद्र जी के पास पहुंचे। कुश आदि बालक भगवान को प्रणाम करके एक और खड़े हो गए। राम ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। कुछ देर बाद राम ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके इच्छा अनुसार कुश आदि बालक तो संग्राम भूमि से लौट आए। अब आपकी क्या इच्छा है? अब से मेरे राज्य में कोई दूसरा छत्रधारी राजा नहीं रहेगा। अब आप ये भी बता दीजिए कि नल आदि को क्या करना चाहिए। राम की ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी उठकर राम के आगे जा बैठे और कहने लगे, हे राम, हे महाबाहो, आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज्य भी किया। अब चलकर वैकुंठ धाम की रक्षा करिए और मेरी बात सच करने के लिए नल आदि को हस्तिनापुरी दे डालिए। कुश आनंद के साथ अयोध्या का राज्य करें। तब राम ने ब्रह्मा से कहा कि यही बात मुझे भी जच रही है। कल मैं सीता तथा अपने बांधवों के साथ वैकुंठ धाम को चल दूंगा। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष निर्धारित की गई है, किंतु हे ब्रह्मा जी, मैं अपनी सामर्थ्य से उस नियम को व्यर्थ करके 11,011 वर्ष और 11 महीने इस संसार में रहा। थोड़ी सी आयु शेष बची थी, सो भी कल पूरी हो जाएगी। ठीक 12 घड़ी बाद मैं वैकुंठ धाम के लिए चल दूंगा। तदनंतर कुश ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि नल आदि राजे मुझे करभार दें और मेरे आज्ञा अनुसार चलें, तो मैं आपकी आज्ञा से इनको हर तरह से सुरक्षित रखूंगा। इनको छत्र धारण करने का अधिकार नहीं रहेगा, अर्थात छत्र विहीन होकर ये लोग आनंद के साथ रह सकेंगे। कुश की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि आप इन्हें छत्र धारण करने की आज्ञा दे दीजिए। हाँ, ये सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हुए करभार देते रहेंगे। कुश ने ब्रह्मा की बात स्वीकार कर ली। इसके अनंतर उन सोमवंशी राजाओं ने ब्रह्मा से कहा कि हम लोग अपनी स्त्रियां लिए हुए
आपके साथ स्वर्ग को चले जाएंगे। अब इस हस्तिनापुरी का राजा ये अजमेर बनेगा। ब्रह्मा ने भी उनकी बात स्वीकार कर ली और सभा में बैठ गए। इसके बाद राम की आज्ञा से ब्रह्मा ने ब्राह्मणों द्वारा अजमेर का राज्याभिषेक करा के हस्तिनापुर का उसे राजा बना दिया।